गाड़ी ईवान में शोर शराबा भी हुआ। ईवान में शोर शराबा इसलिए हुआ कि मैं सेकंड टाइम इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियन हूँ और मेरे स्पाउस तक को यहाँ पे या किसी के भी फैमिली मेम्बर्स को आने की परमिशन नहीं है। लेकिन हमारा सवाल ये कि स्पीकर गैलरी में और प्राइम मिनिस्टर गैलरी में PMLN के गुंडे क्यों आ जाते हैं कि वो जमशेद दस्ती साहब पे या किसी भी इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियन के ऊपर जो है वो गलत बातें करे, गालियाँ करे। अब स्पीकर साहब ने उनको उठा के बाहर तो फेंकवा दिया। लोगों ने तो कहा है कि जिनके ऊपर FIR कराएं। देखें, PMLN को सोचना चाहिए कि एक तो आप फॉर्म 47 की पैदावार है, आप आवाम के मैंडेट के ऊपर डाका मार के आए, ऊपर से आप गुंडों को उठा के यहाँ पे ले आए, जबकि बाकी पार्लियामेंटेरियन के फैमिली मेंबर्स को भी आने की इजाज़त नहीं है। तो ये पार्लियामान का तकद्दुस जो ज़बरदस्त इस वक्त हार पहन के हुकूमत में इस वक्त बनना चाहते हैं PMLN, उनको ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी कि अवाम के तकद्दुस जो है वो पामाल ना और गुंडों को ना साथ लेकर आए। ये हुकूमत कब तक चलेगी? कितनी उम्मीद है आप इससे? नजूमी तो मैं नहीं हूँ, लेकिन इनके पास अवाम का मैंडेट भी नहीं है। आई एम सॉरी टू से। उनके आप चेहरे देख के लटके हुए चेहरे, उनको पता है कि वो झूठे हार पहन रहे हैं और हालो भी झूठा उठा रहे हैं। आप ये सवाल करूँगा, तहरीक अदम एतमाद के बाद आप लोगों ने इस्तीफे दिए, असेंबली में नहीं बैठे, लेकिन उसके बाद अब भी आप उन लोगों के साथ बैठे हैं जिन पर आप इल्ज़ाम लगाती है कि वो मैंडेट चोरी करके आए हैं। नहीं, आप रिकॉर्ड दुरुस्त करें ना। हम जब उस वक्त इस्तीफे देके बैठे हुए थे, हम लोग कोई अपोजिशन में नहीं थे, हमारे पास हुकूमत थी। इमरान खान 1,70,00,000 वोट लेके यहाँ पे ईवान में बैठे हुए थे। लेकिन हम लोग पास अपोजिशन में बैठने का मौका होता ना मैडम, कि आप बैठ के हमारे पास ये भी मौका था कि आप रूलिंग देंगे स्पीकर के बाद आप असेंबली तोड़ लें। अगर अवाम ने एतमाद नहीं किया तो आप वोट की पर्ची के जरिए वापस नहीं आएंगे। हमने तो सिंपल कहा था कि अवाम की अदालत में फैसला रख देते कि इस ईवान में आने का एक ही तरीका हो सकता है, ना बुर्का पहन के हो सकता है, ना कार की डिग्गी में बैठ के हो सकता है, ना डील के जरिए हो सकता है। वो होता है अवाम की वोट की ताकत के जरिए। तो इमरान खान ने तो अपना मुकदमा वोट की ताकत के जरिए किया ना, फिर क्यों हमसे बल्ले का निशान चीरा? मैं तो बार बार एक ही बात कहती हूँ ना कि अगर बल्ले से हार जाते ना तो कुछ PMLN की इज्जत रह जाती। तितर बटेर चिमटे और बैंगन से हारने के बाद इनको सोचना चाहिए कि इनकी क्या हालत है। 200 से ज्यादा निशान थे और फिर भी हम जीत के आए। तो इमरान खान ने तो ये मुकदमा रखा था अवाम के सामने, ये अवाम को क्यों नहीं फेस कर सकते? बहुत शुक्रिया। गोल मेज कॉन्फ्रेंस के हवाले से आप लोगों का क्या मौक़िफ़ होगा जो तजवीज़ पेश की गई है आज? किसने पेश की? गोल मेज कॉन्फ्रेंस के हवाले से महमूद खान अचकज़ई ने। देखिए, जब हम स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के अहदे के लिए अपना कैंडिडेट देते हैं ना, तो इसका मतलब है कि हम पार्लियामान के अंदर चाहे गोल मेज कॉन्फ्रेंस हो, चाहे तमाम पार्टियों के साथ बैठ के ये बात करनी पड़ी। बहुत सारी बातें हुई हैं। देखिए, बात ये है कि आप पॉलिटिकल पार्टी को और पॉलिटिकल लीडर को पाबंद सलासत करके नजरिया नहीं ख़त्म कर सकते। हम उससे ज़्यादा ताकत के साथ 8 फरवरी को वापस ऐवान के अंदर पहुँचे। तो अब ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को आगे सोचना चाहिए कि इन्होंने बार बार दूसरे के ऊपर गद्दारी के मुकदमे करने, आर्टिकल 6 लगाना है, या फिर ऐवान में आवाम की बात करनी है और उस पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो आवाम का मैंडेट लेकर आती है। एंड आई एम रियली सॉरी टू से, जो हार पहनने वाले उनको भी पता है कि वो झूठे हार पहन रहे हैं। आवाम का मैंडेट इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। मैडम एक बात बताइए, और बैठना चाहिए, बिल्कुल बैठना चाहिए। मैडम एक बात बताइए कि इन 5 सालों के बारे में क्या सोच के आए हैं? कौन सी पॉलिसीज़, कौन सी लेजिस्लेशन जो दिमाग में है कि करना चाह रहे हैं जो पिछली दफ़ा नहीं हो सकी, चलो इस बार कर लेंगे? नहीं, देखिए, हमारी तो अगर उसको आप कोरोना को निकाल दें तो हमारी तो हुकूमत ही टोटल 38 महीने की हुकूमत थी और साल वो वाला निकाल लें। इसके बावजूद भी हम लोगों ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और स्पेशली जो इमरान खान की पॉलिसी थी, 10 बड़े डैम बनवाने हमने शुरू कर दिए थे, 10 बिलियन सुनामी को हम आगे लेकर जा रहे थे, क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम कर रहे थे। और पहली दफ़ा की हुकूमत में, सेंट्रल हुकूमत में, हमने 10 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस नादरा के शनाख्ती कार्ड के ऊपर दी थी। एहसास प्रोग्राम हम लोगों ने शुरू किया हुआ था, यूथ प्रोग्राम हमने शुरू किया हुआ था, इसको भी आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। दूसरी बात ये कि आवाम का मैंडेट आवाम को मिलना चाहिए, जो असल नुमाइंदे वो ऐवान में आने चाहिए। इमरान खान को ज़बरदस्ती पाबंद सलासल किया हुआ है, बुशरा बीबी को उनको बाहर आना चाहिए, शाह महमूद कुरैशी साहब को आना चाहिए, एजाज चौधरी साहब को वापस आना चाहिए, डॉक्टर यास्मीन राशिद और बहुत पॉलिटिकल खवातीन ने, बहुत हो गई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, बहुत हो गया आवाम को फिक्स करना, बस कर दें। PMLN की जो दिल के इंतकाम किए ना, वो अब बस कर दें इसको और आवाम को आने दें, आवाम के नुमाइंदों को वापस आने दें। इन गंभीर हालात में महमूद खान अचकज़ई ने इस तरह की बात की है कि तासुर ये मिल रहा है कि कोई गोल मेज कॉन्फ्रेंस हो जानी चाहिए। आप भी समझते हैं कि इन हालात में बाकी होनी चाहिए? सीनियर पॉलिटिशियन, देखिए, सीनियर पॉलिटिशियंस हैं और ऐवान के अंदर आपको ये इम्यूनिटी भी हासिल है। ऐवान एक तो पाकिस्तान का जो है वो डॉक्यूमेंटेड है और इसमें हर चीज़ रिकॉर्ड होती है और नेशनल TV के बाद आप सारा मीडिया उसको दिखाते हैं।
और जो आप बात करते हैं उसको आपको ये प्रिविलेज हासिल है कि आप उसके ऊपर जो आप बात करते हैं उसके ऊपर आपको कोई सज़ा नहीं दी जा सकती है। तो अगर कोई सीनियर पॉलिटिशियन बैठ के ये कहना चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ और लीडरान को बाहर आना चाहिए और उनको फिक्स ना करे क्योंकि उससे नज़रिए नहीं ख़त्म होते, तो चाहे उसके लिए गोलमेज कॉन्फ्रेंस करे, चाहे उसके लिए कोई कॉन्फ्रेंस करे, आवाम को और पाकिस्तान को आगे जाना चाहिए। हमारी अनाव बहुत छोटी है और मैं तो बार बार एक ही बात कहती हूँ, मेरे ऊपर गाय चोरी के पर्चे से लेकर एंटी स्टेट पाकिस्तान के और गद्दारी के मेरे ऊपर मुकदमे किए गए, लेकिन जब मैं आवाम की ताकत से 65,000 की लीड से वापस ऐवान में पहुंची इमरान खान के नाम पे, तो मैंने अपनी पिछले सारी तकलीफें बोल दी हैं। मैं कहती हूँ छोड़े जी, मेरी अनाव बहुत छोटी है लेकिन पाकिस्तान बहुत बड़ा है। पाकिस्तान की सालमियत